जात पूछ के राजपूत भाइयों को मारा जा रहा था। ये तो पहलगाम में हुआ था कि एक धर्म पूछ के मारा जा रहा था, यहाँ हुआ है कि एक राजपूत को जात पूछ के मारा जा रहा था। ये तो बहुत ही गलत है। या तो राजपूतों से खुन्नस निकाली जा रही है। हरदा में हीरा खरीदी के बाद पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद और मारपीट की पूरे प्रदेश में चर्चा है। करणी सेना पर लाठीचार्ज को लेकर करणी सेना की महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष और महिला आयोग की सदस्य सीमा राजपूत हरदा पहुंची। इस दौरान वो राजपूत हॉस्टल में गईं और हॉस्टल चौकीदार के परिवार से भी मिली। सीमा ने हॉस्टल में घुसकर लाठीचार्ज करने की घटना को निंदनीय कहा है। सीमा राजपूत ने चौकीदार की बेटी राशि राजपूत से भी मुलाकात की और लाठीचार्ज को लेकर जानकारी ली। इस पूरे विवाद को सीमा राजपूत ने एक राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। सीमा राजपूत ने तो यहाँ तक कह दिया कि पहलगाम हमले में धर्म पूछकर मारा गया था, लेकिन यहाँ पर जाति पूछकर मारा गया है। सर ने जो किया है वो बहुत ही निंदनीय है और सारा मैं कल सोशल मीडिया के थ्रू देखती रही। फिर एक्चुअली जब हमने छात्रावास का भी देखा है, जो इन्होंने आके यहाँ पे तोड़ाफोड़ी की है पुलिसों ने, जैसे कि बच्ची के साथ किया है। मतलब जो बच्ची डर गई थी उसके पिताजी के साथ, देखिए वे तो छात्रावास की एक रखवाली के लिए थे, लेकिन उनके साथ भी जो व्यवहार हुआ है, तोड़ाफोड़ी हुई है, मेरे भाइयों के साथ जो मारपीट हुई है, उसके लिए मैंने सब कल सोशल मीडिया पे देखा। तो मैंने कहा कि आज खुद ही जाके देखती हूँ। तो मैंने देखा तो ये सब गलत है। एक्चुअली कोई आतंकवादी नहीं था। हम लोग जो आए थे, जो राजपूत समाज के हमारे भाई आए थे, वो राजपूत भाई के सपोर्ट में आए थे। उन्होंने कुछ नहीं, वो अपने एक शांतिपूर्वक अपना बात रखने के लिए बैठे थे। वो कोई तोड़ फोड़ या उन्होंने कोई पुलिस प्रशासन के साथ गलत व्यवहार या कुछ नहीं किया था। लेकिन ये जो हो रहा है, ये मतलब मैं तो कहना चाहूँगी एक राजनीतिक षड्यंत्र ही है। समझो कि जो जात पूछ के राजपूत भाइयों को मारा जा रहा था। ये तो पहलगाम में हुआ था कि एक धर्म पूछ के मारा जा रहा था, यहाँ हुआ है कि एक राजपूत को जात पूछ के मारा जा रहा था। ये तो बहुत ही गलत है। या तो राजपूतों से खुन्नस निकाली जा रही है। क्या कारण हो सकता है कि ये खुन्नस निकालने वाली बात जो आपने कही है? देखिए, राजपूत कभी किसी के सामने झुका है नहीं है और ना झुकता है। जो भी हो, कोई भी पार्टी हो, वो खुल के विरोध करता है और यही चीज़ें हैं जो शायद उनको पसंद नहीं आई हो। तो किसके इशारे पे ये काम हुआ है, आपको क्या लगता है? ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ किसके इशारे पे हुआ है। बाकी तो सब समझदार है, लेकिन क्या है, जो भी है गलत है। देखो, पुलिस प्रशासन को भी अपने एक नियम कायदे होते हैं, उसमें रहना चाहिए। कहीं भी जाके आप ऐसे तोड़फोड़ नहीं कर सकते हो। उनको भी एक दायरा होता है। आप किसकी परमिशन से आके छात्रावास में आपने तोड़फोड़ की, कैसे आप अंदर आए? मतलब ये सब चीज़ें तो गलत ही है ना। आप तो एक गैरकानूनी चीज़ें कर रहे हो। अब क्या चाहते हैं आप लोग? इंसाफ चाहते हैं, जो भी हो। वहीं पुलिस लाठीचार्ज में चौकीदार की बेटी राशि राजपूत के साथ भी मारपीट की खबर फैल रही थी, लेकिन राशि राजपूत ने इसको नकार दिया है। राशि ने कहा कि पुलिस वाले उनके पापा के कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वो डर गई थी। राशि राजपूत। कल क्या हुआ था जिससे आप इतनी जोर जोर से रो रहे थे और चिल्ला रहे थे? कल जैसे कि सारी न्यूज़ पे यही चल रहा है कि कल बड़े बड़े दादाजी उनसे बात हो गई थी पुलिस की, और उसके बाद जस्ट वो बाहर गए और उसके बाद वो जो पुलिस के थे वो फटाफट से अंदर घुस के सबको लाठीचार्ज करने लग गए और बहुत लोगों को मारा। एक को तो सर पे मार के यहाँ पे फेंका था कल। और उसके बाद मैं इस वजह से रो रही थी क्योंकि मेरे पापा को भी मारने की कोशिश करी थी वहाँ पे कमरे में। कमरे का गेट इतने ज़ोर ज़ोर से तोड़ रहे थे और मेरे पैर में भी लगी है। आपको कैसे लगी पैर में चोट? कैसे? मेरे पैर में मैं वहाँ पे चल रही थी तो मेरे पैर में वो किसी ने धक्का दे के मेरा पैर किसी ने रख दिया। अच्छा। इस वजह से लग गई मेरे पैर में। ऐसा पुलिस पे कल से आरोप लग रहा है कि आपके साथ भी मारपीट की, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, मारपीट तो नहीं हुई है, लेकिन जो दूसरे लोगों के साथ बहुत मारपीट हुई है। अच्छा, आपके साथ नहीं हुई थी? हमारे साथ नहीं हुई, वो तो हम अंदर थे, वरना वो तो हमारे साथ भी करते हैं। अच्छा, फिर क्यों रो रहे थे आप? इतने डर गए थे क्या? नहीं, वो पापा के लिए रो रही थी और वो डर भी गई थी। ठीक है। लिहाजा सीमा राजपूत ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह आंदोलन यहीं नहीं रुकेगा, कार्यकर्ता आगे की रणनीति बनाएंगे। अगर सरकार और प्रशासन को समझ नहीं आ रहा है तो उनको इसका जवाब आने वाले चुनाव में दिया जाएगा। हरदा से पंजाब केसरी टीवी के लिए राकेश खरका की रिपोर्ट।